दोस्तों, खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है? Why does honey never spoil? Why do we shiver when cold? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक देखें। ये न केवल आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे, बल्कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Why do clocks tick? घड़ियां टिक टिक क्यों करती है? द ऑप्शंस आर। ऑप्शन 1, पेंडुलम मूवमेंट क्रिएट साउंड। लोलक की गति से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन 2, गियर्स प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। गियर्स कंपन पैदा करते हैं। ऑप्शन 3, एस्केपमेंट मैकेनिज्म रिलीजेस एनर्जी। एस्केपमेंट तंत्र ऊर्जा छोड़ता है। ऑप्शन 4, एयर फ्लोज थ्रू द क्लॉक। घड़ी में हवा का प्रवाह होता है। द करेक्ट आंसर इज एस्केपमेंट मैकेनिज्म रिलीजेस एनर्जी। एस्केपमेंट तंत्र ऊर्जा छोड़ता है। Explanation. Clocks tick due to the escapement mechanism, which regulates the release of energy stored in the mainspring or weights, producing the ticking sound. This mechanism was invented in the 13th century. घड़ियां टिक टिक करती है क्योंकि एस्केपमेंट तंत्र मुख्य स्प्रिंग या भार में संचित ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिससे टिक टिक की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह तंत्र 13वीं शताब्दी में आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। Why do we feel sleepy after eating? खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है? दी ऑप्शंस आर। ऑप्शन 1, ब्लड रशेस टू द स्टमक। रक्त पेट में जाता है। ऑप्शन 2, डाइजेशन स्लोज ब्रेन एक्टिविटी। पाचन मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा करता है। ऑप्शन 3, इंसुलिन लेवल स्पाइक। इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन 4, फूड मेक्स अस लेजी। भोजन हमें आलसी बनाता है। द करेक्ट आंसर इज इंसुलिन लेवल स्पाइक। इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। एक्सप्लेनेशन। आफ्टर ईटिंग, इंसुलिन लेवल्स राइज टू मैनेज ब्लड शुगर, causing a temporary drop in energy and making us feel sleepy. This process was studied in detail in the 20th century. खाने के बाद इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है ताकि रक्त शर्करा का प्रबंधन किया जा सके, जिससे ऊर्जा में अस्थायी गिरावट आती है और हमें नींद आती है। यह प्रक्रिया 20वीं शताब्दी में विस्तार से अध्ययन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3। Why do balloons pop when pricked? गुब्बारे चुभने पर क्यों फटते हैं? द ऑप्शंस आर। ऑप्शन 1, एयर एस्केप्स रैपिडली। हवा तेजी से बाहर निकलती है। ऑप्शन 2, रबर कैनॉट विथस्टैंड प्रेशर। रबर दबाव का सामना नहीं कर सकता। ऑप्शन 3, सरफेस टेंशन ब्रेक्स। सतह तनाव टूट जाता है। ऑप्शन 4, हीट वीकन्स द मटीरियल। गर्मी सामग्री को कमजोर करती है। द करेक्ट आंसर इज एयर एस्केप्स रैपिडली। हवा तेजी से बाहर निकलती है। एक्सप्लेनेशन। बलून्स पॉप व्हेन pricked because the sudden release of air causes the rubber to tear apart. This rapid expansion was first explained by physicists in the 19th century. गुब्बारे चुभने पर फटते हैं क्योंकि हवा का अचानक रिसाव होने से रबर फट जाता है। ये तीव्र विस्तार पहली बार 19वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञानियों द्वारा समझाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। Why does honey never spoil? शहद कभी खराब क्यों नहीं होता? द ऑप्शंस आर। ऑप्शन 1, इट कंटेन्स प्रिजर्वेटिव्स। इसमें संरक्षक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन 2, लो मॉइस्चर एंड एसिडिक पीएच प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। कम नमी और अम्लीय पीएच जीवाणु वृद्धि को रोकते हैं। ऑप्शन 3, बीज एड स्पेशल एंजाइम्स। मधुमक्खियां विशेष एंजाइम मिलाती है। ऑप्शन 4, इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ये हवा रोधी कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज लो मॉइस्चर एंड एसिडिक पीएच प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। कम नमी और अम्लीय पीएच जीवाणु वृद्धि को रोकते हैं। एक्सप्लेनेशन। हनीज लो मॉइस्चर कंटेंट एंड एसिडिक पीएच create an inhospitable environment for bacteria and microorganisms, allowing it to last indefinitely. Archaeologists have found pots of honey in ancient Egyptian tombs that are over 3,000 years old and still edible. शहद की कम नमी
और अम्लीय पीएच जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के लिए अनुपयुक्त वातावरण बनाती है, जिससे ये अनिश्चित काल तक चलता है। पुरातत्वविदों ने प्राचीन मिस्र के मकबरों में 3000 साल पुराने शहद के बर्तन पाए हैं, जो अभी भी खाने योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Why do we see colors in soap bubbles? साबुन के बुलबुलों में हम रंग क्यों देखते हैं? The options are: ऑप्शन 1, लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द सरफेस, प्रकाश सतह से परावर्तित होता है। ऑप्शन 2, सोप कंटेन्स कलरफुल केमिकल्स, साबुन में रंगीन रसायन होते हैं। ऑप्शन 3, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगों का हस्तक्षेप। ऑप्शन 4, एयर इनसाइड द बबल रिफ्रैक्ट्स लाइट, बुलबुले के अंदर की हवा प्रकाश को अपवर्तित करती है। द करेक्ट आंसर इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगों का हस्तक्षेप। एक्सप्लेनेशन: Colors in soap bubbles are caused by the interference of light waves as they reflect off the thin film of soap. This phenomenon was first studied in detail by physicists in the 19th century. साबुन के बुलबुलों में रंग प्रकाश तरंगों के हस्तक्षेप के कारण होते हैं, जब वे साबुन की पतली परत से परावर्तित होते हैं। इस घटना का विस्तार से अध्ययन 19वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। Why do we feel dizzy when spinning? घूमने पर हमें चक्कर क्यों आते हैं? The options are: ऑप्शन 1, ब्लड फ्लो टू द ब्रेन डिक्रीसेस, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। ऑप्शन 2, इनर ईयर फ्लूइड कंटिन्यूज टू मूव, कान का अंदरूनी तरल गति जारी रखता है। ऑप्शन 3, आईज लूज फोकस, आंखें फोकस खो देती है। ऑप्शन 4, मसल्स गेट टायर्ड, मांसपेशियां थक जाती है। द करेक्ट आंसर इज इनर ईयर फ्लूइड कंटिन्यूज टू मूव, कान का अंदरूनी तरल गति जारी रखता है। एक्सप्लेनेशन: dizziness occurs because the fluid in the inner ear, which helps with balance, continues to move even after you stop spinning, confusing your brain. This mechanism was first explained in the 19th century. चक्कर आने का कारण है कि कान के अंदरूनी भाग में मौजूद तरल, जो संतुलन में मदद करता है, आपके घूमना बंद करने के बाद भी गति जारी रखता है, जिससे मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है। यह तंत्र पहली बार 19वीं शताब्दी में समझाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। Why do stars disappear during the day? दिन के समय तारे क्यों गायब हो जाते हैं? The options are: ऑप्शन 1, They move behind the earth, वे पृथ्वी के पीछे चले जाते हैं। ऑप्शन 2, Sunlight outshines them, सूर्य का प्रकाश उन्हें ढक लेता है। ऑप्शन 3, Atmosphere blocks their light, वायुमंडल उनका प्रकाश अवरुद्ध करता है। ऑप्शन 4, Stars only shine at night, तारे केवल रात में चमकते हैं। द करेक्ट आंसर इज सनलाइट आउटशाइन्स देम, सूर्य का प्रकाश उन्हें ढक लेता है। एक्सप्लेनेशन: स्टार्स आर स्टिल प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे, but their faint light is overwhelmed by the brightness of the sun. This phenomenon was first observed by ancient astronomers. तारे दिन के समय भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी मंद रोशनी सूर्य की चमक से ढक जाती है। ये घटना पहली बार प्राचीन खगोलविदों द्वारा देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8। Why do we shiver when cold? ठंड महसूस होने पर हम कांप क्यों जाते हैं? The options are: ऑप्शन 1, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू जनरेट हीट, मांसपेशियां ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ती हैं। ऑप्शन 2, नर्व्स रिएक्ट टू टेम्परेचर चेंजेस, तंत्रिकाएं तापमान परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन 3, बॉडी ट्राइज टू कंसर्व एनर्जी, शरीर ऊर्जा को संरक्षित करने की कोशिश करता है। ऑप्शन 4, ब्लड फ्लो स्लोज डाउन, रक्त प्रवाह धीमा पड़ जाता है। द करेक्ट आंसर इज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू जनरेट हीट, मांसपेशियां ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ती है। एक्सप्लेनेशन: shivering is an involuntary response where muscles rapidly contract and relax to generate heat
and maintain body temperature. This mechanism was first studied in mammals in the 19th century. कांपना एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जहां मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती और फिर से ढीली पड़ती है ताकि ऊष्मा उत्पन्न हो और शरीर का तापमान बना रहे। यह तंत्र पहली बार 19वीं शताब्दी में स्तनधारियों में अध्ययन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। Why do magnets attract iron? चुंबक लोहे को क्यों आकर्षित करते हैं? The options are: ऑप्शन 1, आयरन कंटेन्स मैग्नेटिक पार्टिकल्स, लोहे में चुंबकीय कण होते हैं। ऑप्शन 2, इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, लोहे के इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं। ऑप्शन 3, मैग्नेट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक बिजली पैदा करते हैं। ऑप्शन 4, ग्रेविटी पुल्स आयरन टुवर्ड्स मैग्नेट्स, गुरुत्वाकर्षण लोहे को चुंबक की ओर खींचता है। द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, लोहे के इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं। एक्सप्लेनेशन: मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन because the electrons in iron atoms align with the magnetic field, creating a temporary magnetism. This principle was discovered by William Gilbert in the 16th century. चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं क्योंकि लोहे के परमाणु में इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं, जिससे अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट द्वारा खोजा गया था। ये इस वीडियो का अंत है। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण और रोचक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।